तो बेसिकली 2022 के मेंस में मेरे सोशियोलॉजी पेपर 2 में 141 मार्क्स थे। पहला क्वेश्चन है क्या पढ़ना है, दूसरा क्वेश्चन है कैसे पढ़ना है, और लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट कैसे लिखना है। हेलो गाइस, माय नेम इज अंशु दरदुबे। आई हैव गिवन 2 अटेम्प्ट्स एट यूपीएससी। पहला 2022 में था और दूसरा 2023 में था। मेरे दोनों ही अटेम्प्ट्स में मेरे प्रीलिम्स निकले हैं। 2022 में जो मैंने मेंस दिया था उसकी मार्कशीट आप आई बटन में जाके देख सकते हो। अगर आपको यूपीएससी रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट और डाउट क्लियरिंग चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बेसिकली 2022 के मेंस में मेरे सोशियोलॉजी पेपर 2 में 141 मार्क्स थे। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने सोशियोलॉजी पेपर 2 के मार्क्स अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। सो आज की हमारी डिस्कशन 3 क्वेश्चन के थ्रू होगी। पहला क्वेश्चन है क्या पढ़ना है, दूसरा क्वेश्चन है कैसे पढ़ना है, और लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट कैसे लिखना है। तो जो पहला क्वेश्चन आता है कि क्या पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए पेपर 2 के लिए बेसिकली देखिए पेपर 2 आपका जो बहुत डायनेमिक पेपर है। इंडियन सोसाइटी है तो इंडियन सोसाइटी में थोड़ी जीएस की नॉलेज भी काम आती है, प्लस जो आप अलग अलग न्यूज करंट अफेयर्स पढ़ते हो वो भी काम आता है। तो बेसिकली जो रिसोर्सेज थे, मेरे जो रिसोर्सेज थे वो एक तो फिक्स नितिन सांगवान था, वो मतलब फिक्स था, मैंने अच्छे से वर्ड टू वर्ड पढ़ा था। और सेकेंड रिसोर्स मेरा कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, चाहे विकास रंजन सर, चाहे प्रणय सर, चाहे मोपात्रा सर, इनके जो कोचिंग नोट्स थे वो लो। एक नितिन सांगवान और कोचिंग के नोट्स को कॉम्प्लीमेंट करो, साथ में पढ़ो, और जो चीजें एक दूसरे में ना मिले उसको कॉम्प्लीमेंट करो एक दूसरे से। ये हो गई रिसोर्सेज की बात। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा कैसे पढ़ना है। तो सपोज करो अगर आप नितिन सांगवान पढ़ रहे हो तो पहली रीडिंग आप नितिन सांगवान की करो, आराम से करो, प्यार से करो। फिर आई वुड सजेस्ट कि उसको रिवाइज करो नितिन सांगवान को। फिर जब एक बार रिवीजन हो जाए तो फिर दूसरा रिसोर्स अपना उठाओ, जो भी नोट्स होंगे। अब उस नोट्स को पढ़ना शुरू करो। अब उस नोट्स में से ऐसी चीजें उठाओ जो आपको नितिन सांगवान में ना मिली हो और आपको बहुत इंपॉर्टेंट लग रही हो। इन दोनों रिसोर्सेज को एटलीस्ट 2-2 बार पढ़ने के बाद फिर आपको नोट्स बनाना शुरू करना है। नोट्स कैसे बनाने हैं? एक तो टॉपिक वाइज बनाने हैं जैसे आपके सिलेबस में है। उसके बाद आपको बेसिक आपका जो स्ट्रक्चर रखना है वो आप नितिन सांगवान को रख लो, और उसको कॉम्प्लीमेंट आप कर सकते हो कोचिंग के नोट्स से। जो भी अच्छे अच्छे फैक्ट्स हैं, जो भी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं, उसको आप नोट्स से उठा के अपने नोट्स में कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये आपका पूरा एक प्रॉपर पेपर 2 की डिस्क्रिप्टिव नोट्स बन जाएगी, जो आप इजीली रिवाइज कर सकते हो, अपने लैंग्वेज में रहेगा आपके, आप यूज कर सकते हो। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है लिखना कैसे है। तो देखो पेपर 2 में जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही वेग होते हैं, वेग नहीं कहूंगा, बहुत डायनेमिक होते हैं। मतलब उसमें आप चाहो तो जीएस की तरह ही लिख लो, या जीएस की तरह क्वेश्चंस आते हैं। बट सवाल ये है कि अगर आप जीएस की तरह वो क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर सोशियोलॉजी पेपर 2 में, तो क्या आपको जीएस की तरह आंसर्स लिखने हैं? क्या आपको उसमें मार्क्स मिलेंगे? तो अगर आप सोशियोलॉजी पेपर 2 में जीएस की तरह आंसर लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, 3-3.5 मार्क्स पे आप रुक जाओगे। बट अगर आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन में एटलीस्ट 5.5-6 मार्क्स स्कोर करने हैं तो उसके लिए आपको अपना आंसर सोशियोलॉजिकल बनाना पड़ेगा। अब वो कैसे बनाएंगे? तो पहली तो चीज है कि अगर कोई भी चीज पूछ रहा है तो उसकी प्रॉपर सोशियोलॉजिकल डिफिनेशन दो। जैसे कास्ट सिस्टम पे क्वेश्चन आया तो उसकी प्रॉपर सोशियोलॉजिकल डिफिनेशन दो विद थिंकर्स नेम, लाइक एस सी दुबे के क्या डिफिनेशन है, आंद्रे मिते क्या डिफिनेशन है, ऐसे डिफिनेशन लिखो। सेकेंडली कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, उसमें कोशिश करो कि आपके 2 प्रोमिनेंट इंडियन सोशियोलॉजिकल थिंकर जरूर ऐड करो उस आंसर में। जैसे जीएस घुरे हो गए, अमन श्रीनिवास हो गए, AR देसाई हो गए। मतलब आपको कोशिश करना है कि हर क्वेश्चन में एटलीस्ट 2 प्रोमिनेंट इंडियन सोशियोलॉजिकल थिंकर हों आपके आंसर में। और सबसे लास्ट जो पार्ट है वो है मॉक देने का। मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आप रियल एग्जाम में वो चीजें इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। तो कोई भी मॉक ले लो, बहुत सारे मॉक्स चलते हैं मार्केट में, चाहे वो विजन IAS का है, चाहे नेक्स्ट IAS का है, चाहे आपका विकास सर का है, चाहे IAS गुरुकुल का है, चाहे बाजी नाम का है, कहीं का मॉक उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल प्रैक्टिस मैटर करती है। अगर ये सारी चीजें आप अपने सोशियोलॉजी पेपर 2 के लिए करोगे तो डेफिनेटली योर स्कोर विल ड्रास्टिकली इंप्रूव। और ट्रस्ट मी, मैंने यही किया है और मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे थे। और यूपीएससी में ही नहीं, मेरे मॉक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, वही ट्रांसलेट होकर यूपीएससी में मार्क्स आए। अगर आपको यूपीएससी रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट और डाउट क्लियरिंग चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यूट्यूब के समुद्र में ये वीडियो कहाँ चली जाएगी, मैं कहाँ चला जाऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो टच में रहने के लिए सब्सक्राइब करें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन।